हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने सबसे पहले जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसको स्टार्ट किया है। और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो इंडिया के जो मेजर रिसर्च सेंटर्स हैं उनके बारे में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 34 तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व कर लिया था। अपने इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 35 से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं और उनकी लोकेशन से मैच करना है। सबसे पहले है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है? कानपुर में। मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ है? हैदराबाद में। इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ कहाँ है? केम्प्टी में। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कहाँ है? पुणे में। ठीक है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इज़ इन कानपुर। मिश्र धातु निगम लिमिटेड इज़ इन हैदराबाद। इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ इज़ इन केम्प्टी। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इज़ इन पुणे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इज़ लोकेटेड एट। इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च IISR इज़ लोकेटेड एट लखनऊ। द इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें भी क्या है, रिसर्च सेंटर्स दिए गए हैं और उनकी लोकेशन बतानी है। सबसे पहले है सेंटर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक में है। डायरेक्टरेट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च इन मेरठ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस इज़ इन भोपाल। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इज़ इन झांसी। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कटक में। डायरेक्टरेट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च कहाँ पर है? मेरठ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पर है? भोपाल में। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च है झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अरेंज द फॉलोइंग इंडियन मेट्रोलॉजिकल हेडक्वार्टर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट एंड सिलेक्ट योर करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। न्यू दिल्ली, कोलकाता, शिमला एंड पुणे। ठीक है, इसमें बताना है कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसके हेडक्वार्टर्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस्टेब्लिशमेंट को अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको इस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में 1875 में। उसके बाद 1875 में कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया और उसको शिफ्ट किया जाता है शिमला में 1905 में। और उसके बाद शिमला से पुणे शिफ्ट किया जाता है 1928 में। और उसके बाद फाइनली दिल्ली शिफ्ट किया जाता है 1944 में। तो यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमको लगाना था, अरेंज करना था। ठीक है, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता इन 1875, later shifted to Shimla in 1905, then to Pune in 1928 and finally to Delhi in 1944। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये कहाँ पर बनाया गया? कोलकाता में 1875 में। तो सबसे पहले बी आ जाएगा, कोलकाता के बाद शिमला आ जाएगा, बी के बाद सी आ जाएगा, उसके बाद इसको पुणे शिफ्ट किया गया। ठीक है, बी सी डी, और उसके बाद फाइनली दिल्ली में शिफ्ट किया गया। तो इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा इसके हेडक्वार्टर इस्टेब्लिशमेंट का, सबसे पहले कोलकाता, देन शिमला, देन पुणे एंड फाइनली इन न्यू दिल्ली। तो इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा BCDA। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा BCDA, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता इन 1875, लेटर शिफ्टेड टू शिमला इन 1905, then to Pune in 1928 and finally to Delhi in 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड इन। इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड इन कोलकाता। On 18th August 1956, the National Atlas Organization was established under the Geography Department of Kolkata University. Professor S.P. Chatterjee
was its founder director. In 1978, the name of the organization was changed to the National Atlas and Thematic Organization (NATMO). It works under the administrative control of Department of Science and Technology of the Government of India. The headquarters in the CGO building in Salt Lake, Bidhan Nagar, Kolkata. Next question है क्वेश्चन नंबर 40. Which of the following does not have the National Museum of Natural History? ठीक है, which of the following does not have the नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद. हैदराबाद डज़ नॉट हैव द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जबकि मैसूरू, भुवनेश्वर और भोपाल इन तीनों प्लेसेस पर क्या है, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है. ठीक है. The National Museum of Natural History was established in New Delhi on 5th June 1978. The National Museum of Natural History NMNH has extended its geographical range by establishing regional museums of natural history RMNH in many parts of the country, such as southern region in Mysore, central region in Bhopal, and eastern region in Bhubaneswar. Two more museums are being established in western region Savai Madhopur and northeastern region Gangatok. Two more museums are being established in western region Savai Madhopur and northeastern region Gangatok. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41 में इंस्टीट्यूट और उनकी लोकेशन को मैच करना है. सबसे पहले है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI करनाल में है. सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CTCRI तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम में है. नेक्स्ट है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI मनीला में है. सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी इज़ इन जोधपुर. ठीक है. सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI करनाल में है. सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CTCRI है तिरुवनंतपुरम में. इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI इज़ इन मनीला. ठीक है. इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ इन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI इज़ इन मनीला. नेक्स्ट है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी इज़ इन जोधपुर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42. नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस इज़ लोकेटेड एट. इसका आंसर है डूमारा अजमेर. नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस इज़ लोकेटेड एट डूमारा अजमेर. It is established on 22 अप्रैल 2000. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 42 है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस इज़ लोकेटेड एट. इसका आंसर है डूमारा अजमेर. नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस इज़ लोकेटेड एट डूमारा अजमेर. इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 22 अप्रैल 2000. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन नंबर 43 है द डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज आर लोकेटेड एट. इसका आंसर हो जाएगा फरीदाबाद. द डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज आर लोकेटेड एट फरीदाबाद. द डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज इज़ लोकेटेड एट फरीदाबाद, हरियाणा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44 में प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ क्रॉप्स हैं और उनकी प्लेस को मैच करना है. सबसे पहले है डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च DRR कहाँ पर है, हैदराबाद में. डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च DWR कहाँ पर है, करनाल में. डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च DMR कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में. डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च DPR कहाँ पर है, कानपुर में. डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च DRR इन हैदराबाद. डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च DWR इज़ इन करनाल. डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च DMR इज़ इन न्यू दिल्ली. डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च DPR इज़ इन कानपुर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45. इंस्टीट्यूट्स और उनकी लोकेशंस दी गई हैं, मैच करना है. तो सबसे पहले है
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च IISR कहाँ पर है? लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसर्च कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज़ इन हैदराबाद। डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च कहाँ पर है? DWR इज़ लोकेटेड इन करनाल। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च IISR कहाँ है? लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसर्च न्यू दिल्ली। नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद। डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च कहाँ पर है? करनाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज़ नॉट इन्वॉल्व इन एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल गुड्स? इसका आंसर हो जाएगा इफ़को। ठीक है, इफ़को की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव। ठीक है, इफ़को क्या है? इफ़को इज़ ए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी engaged in the business of manufacturing and marketing of fertilizers. IFFCO is headquartered in New Delhi. IFFCO was started in 1967. Thus, IFFCO is not concerned with the exporting of agricultural goods. ठीक है, मेनली क्या काम करती है इफ़को? IFFCO is a multi-state cooperative society engaged in the business of manufacturing and marketing of fertilizers. It is headquartered in New Delhi. कब स्टार्ट हुआ था इफ़को? इफ़को was started in 1967. Thus, IFFCO is not concerned with the exporting of agricultural goods. जबकि जो बाकी की तीन एजेंसीज़ हैं वो इंडिया में जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने का काम करती हैं, जैसे नाफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और MMTC। जबकि जो इफ़को है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र्स कोऑपरेटिव, इफ़को इज़ ए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि किससे रिलेटेड है? फर्टिलाइज़र्स की मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इंगेज्ड है। ठीक है, और जो इफ़को है, इफ़को इज़ नॉट कंसर्न विद द एक्सपोर्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। द नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग NCOF इज़ सिचुएटेड एट? इसका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। ठीक है, द नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग NCOF इज़ सिचुएटेड एट गाजियाबाद। National Center of Organic Farming NCOF is situated at Ghaziabad with 9 regional centers at Bangalore, Bhubaneswar, पंचकुला, इम्फाल, जबलपुर, नागपुर, गांधीनगर, गाजियाबाद एंड पटना। ठीक है, द नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पर है? द नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग NCOF इज सिचुएटेड एट गाजियाबाद। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग NCOF इज सिचुएटेड एट गाजियाबाद with 9 regional centers at Bangalore, भुवनेश्वर, पंचकुला, इम्फाल, जबलपुर, नागपुर, गांधीनगर, गाजियाबाद एंड पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ द सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन इज़ लोकेटेड इन इंडिया? इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज। द सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन इज़ लोकेटेड एट प्रयागराज, उत्तर प्रदेश. It is important to note that the Forest Research Institute is also located at Dehradun, Uttarakhand. Indian Institute of Forest Management is in Bhopal. National Environmental Engineering Research Institute is in Nagpur. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ द सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन इज़ लोकेटेड इन इंडिया? इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज। द सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन इज़ लोकेटेड एट प्रयागराज, उत्तर प्रदेश. It is important to note that the Forest Research Institute is also located at Dehradun, Uttarakhand. Forest Research Institute कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड में. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? भोपाल में. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज़ इन भोपाल. एंड नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नागपुर में. नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नागपुर में. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर होगा प्रयागराज.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, पहला इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। कहाँ पर है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री है नैरोबी में। सेकंड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? भोपाल में। नेक्स्ट है सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये है झांसी में। ठीक है, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है झांसी इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो जो सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर होगा? सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है झांसी में। ये क्या है? करेक्टली मैच नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? झांसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सी ऑप्शन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। और टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? न्यू दिल्ली में। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ इन न्यू दिल्ली। द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री NRCAF as unit of ICAR was established in 1988. The center is located at Jhansi in Uttar Pradesh, about 10 kilometers from Jhansi railway station, and is popularly known as Krishi Vaniki. The center is in process of developing phase and modernizing its infrastructure. The center is in process of developing phase and modernizing its infrastructure. Its magnificent office building and residential quarters are situated opposite to पाहुज डैम। ठीक है, situated opposite to पाहुज डैम, ग्वालियर रोड, झांसी। Now it is renamed as ICAR, Central Agro Forestry Research Institute, ICAR CAFRI। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि क्या थे, इंडिया के जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी इंडिया के जो मेजर रिसर्च सेंटर्स हैं, वो यहाँ पर ये पार्ट कंप्लीट होता है। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंडियन ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।